नाज़रीन इकराम, ईरान ने न्यूक्लियर धमाका कर दिया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा हमारे सामने आया है। नाज़रीन इकराम, ईरान के अंदर आज 3.4 शिद्दत का एक बड़ा ज़लज़ला आता है और इस ज़लज़ले के जो आफ्टर शॉक्स हैं, ये पूरी दुनिया में जो है सुनाई देते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है इस शॉक्स ने जो है वो थरथल्ली मचा के रख दिया कि आज ईरान के हवाले से जो दावा सामने आया है कि ईरान ने दिन 11:35 के ऊपर जो है ये धमाका किया है और ज़ेर ज़मीन धमाका है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा दावा हमारे सामने आया है। बड़ी न्यूज़ एजेंसी की जानब से जो है ये बताया जा रहा है कि ईरान ने जो ज़ेर ज़मीन धमाका किया है आज, उसकी वजह से ईरान के अंदर 3.4 शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो आया है। और इस वाले से ईरान बहुत अरसे से जो है ये बता रहा था दुनिया को कि भैया हमें ना छेड़िएगा, अगर आपने हमें छेड़ा तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर देंगे। तो आज नादरीन कराम, इस खबर ने पूरी दुनिया के अंदर जो है एक खलबली सी मचा कर रख दी है। और ये जो माहरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह का ईरान के अंदर जल्जला आया है आज, इसके आफ्टर शॉक जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ ईरान में एक मनसूस एरिया में महसूस किए गए हैं, ओवरऑल नहीं। यानी कि ऐसा उस वक्त होता है जब आप जेर ज़मीन धमाका करते हैं तो उसके अराउंड अबाउट जो है आपको इस तरह के आफ्टर शॉक्स जो है वो देखने को मिलते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। तो ईरान के जो है मशरक़ की सूबा है, वहाँ पे ये आफ्टर शॉक जो है वो महसूस किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो ज़ेरे ज़मीन धमाका किया गया है ईरान की जानब से, उसके बाद इस तरह के जो आफ्टर शॉक्स हैं ये हमारे सामने आ रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, अगर ये खबर दुरुस्त हो जाती है तो ईरान दुनिया की दूसरी जो है इस्लामी पावर होगी जो न्यूक्लियर टेस्ट रखने वाली होगी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान जो है वो अब ओपनली कह रहा है कि अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा। अब हमारा हैंड जो है वो फ्री हो चुका है। अब हमें किसी का डर खौफ नहीं रहा। अब हम अपने, क्योंकि हमारा रहबर जो है वो आपने हमसे छीन लिया है, अपने रहबर का बदला लेने के लिए अब हम कुछ भी करेंगे। तो अब ईरान की जानब से नाज़रीन इकराम, इस तरह की डेवलपमेंट जो है ये सामने आना यकीनन जो है इसने मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा जो है भूचाल बर्पा कर दिया है। ईरान नहीं जो है वो बाज आ रहा, वो सऊदी अरब से लेके कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और इसके अलावा कुवैत और दीगर जो अमरीकी इत्तेहादी अरब इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पे जो है मौजूद अमरीकी जो एसेट्स हैं उनको बराह रास्त वो निशाना बना रहा है। और बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर वो निशाना बना रहा है, वहाँ वहाँ पर अमेरिका के एसेट्स हैं, उनके बेसिस हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की जानब से अरब ममालिक को ये कहा गया कि मेरा आपके साथ कोई फटा नहीं है, कि मेरा सिर्फ असल मामला है वो अमेरिका के साथ है। आप लोग सिर्फ ऐसा कर दीजिए कि अमेरिका को अपने मुल्क से एक्सपेल करें, उनके अड्डे ख़त्म करें, क्योंकि आपके मुल्क में जो मौजूद अड्डे हैं वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप काइंडली अमेरिका को अपने मुल्क से बाहर निकालें। वही नाज़रीन कराम, जो अरब ममालिक हैं उनकी जानब से भी जॉइंटली स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है, जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह शामिल हैं। उनकी जानब से ईरान को कहा गया है कि वो अपने होशो हवास में वापस आए। वो ये समझे कि उसकी जंग हमारे साथ नहीं है, उसकी जंग जो है वो अमेरिका के साथ है या इसराइल के साथ है। वो वहाँ पर उनके साथ बदला ले, हमें बीच में ना घसीटे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ईरान की जानब से इन ममालिक के ऊपर हमले करने के जो मेन रीजंस बताई गई हैं वो इनकी जानब से अड्डे दिए गए हैं उसकी वजह से। तो आज उसने सऊदी अरब में अमेरिका का जो बैसिया है उसको भी निशाना बनाया है, और इसके साथ साथ वो दुबई में और कतर में और बहरीन में जो वो मिसाइल भेज रहा है। उसके बाद ये खतरा पैदा हो गया है कि अब अरब मालिक वो जो है ईरान के साथ डायरेक्टली इंगेज हो सकते हैं, क्योंकि कतर की जानब से ये ऐलान किया गया है कि अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे ईरान की जानब से आने वाले जो ड्रोन्स हैं। ना सिर्फ हम उनको इंटरसेप्ट करेंगे बल्कि हम ईरान को जो है वो रिप्लाई भी करेंगे। तो जिसके बाद नाज़रीन इकराम, जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि अरब ममालिक एक तरफ और ईरान एक तरफ, इनके दरमियान बड़ी जंग जो है वो डेवलप होती दिखाई दे रही है। और यही जो इरादा है ये अमेरिका का भी यही है और इसराइल का भी यही है कि ये आपस में लड़ेंगे।
اور عرب ممالک جو ہے وہ بھی کمزور ہوں گے، اور یہ مسلمان یہ نہیں کہ وہ کمزورہ کرنا چاہ رہے ہیں آپس میں لڑا کر، تو اس کے بعد اسرائیل جو ہے اس کو خطے میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کا جو وہ خواہاں رکھتا ہے، اس کو مدد ملے گی۔ تو فی الحال تو ایران کی جانب سے امریکی اتحادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کل کویت میں اس نے کم و بیش 3 سے 4 امریکی جو جہاز ہیں وہ بھی گرا دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران، ناظرین کرام، اسرائیل کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہترین سبق سکھا رہا ہے، جدید ترین ہائپر سونک میزائل جو ہے اس کا وہ استعمال کر رہا ہے، اور چیخیں جو ہے وہ نکال رہا ہے اسرائیل کی وہاں پہ اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کس طرح سے تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ سعودی عرب جو ہے اس کا چونکہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ بھی ہے، تو پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان نے ایران سے کہا ہے کہ بھیا آپ سعودی عرب میں جو ہے وہ حملے کرنے سے گریز کریں، کیونکہ سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے، تو پھر اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں سعودی عرب کا جو ہے وہ ساتھ دینا پڑے گا، جس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ مزید پھیل سکتی ہے۔ تو یہ اہم ترین ناظرین کرام ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو اس والے سے مزید اپڈیٹ کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، اور اس والے سے جو لیٹسٹ معلومات ہے وہ آپ کو دیتا رہوں گا۔